हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को 12th क्लास फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यानी पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। यानी पीएन जंक्शन को हम लोग रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो इससे पहले हम लोग रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड the converting AC या अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट। यानी रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करने में, ठीक है। यानी रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड converting the alternating current और voltage into direct current और voltage। यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने में या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलने में रेक्टिफायर का हम लोग यूज करते हैं, या तो कह सकते हैं कि रेक्टिफायर के द्वारा ही हम लोग अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में बदला जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो रेक्टिफायर के रूप में पीएन जंक्शन का जो यूज करते हैं, यानी पीएन जंक्शन ही है एक, पीएन जंक्शन को हम लोग रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। यानी पीएन जंक्शन के द्वारा ही हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करते हैं। तो पीएन जंक्शन को जो रेक्टिफायर के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर होता है और एक जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। यानी अल्टरनेटिंग का जो दो वेव होगा, पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव, दोनों वेव के चलते उसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होगा, तो उसे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं। और अगर जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहे हैं और अल्टरनेटिंग का जो पॉजिटिव साइकिल वाला जो करंट है उसके चलते डायरेक्ट करंट फ्लो होगा, बट जब नेगेटिव अल्टरनेटिंग करंट जाएगा उस समय जो डायरेक्ट वाले में करंट जो है सो एब्सेंट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेक्टिफायर या पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो चलिए आज का इस क्लास में सबसे पहले हम लोग रेक्टिफायर का डिफिनेशन देखते हैं। ध्यान दोगे, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। यानी पीएन जंक्शन हो या पीएन जंक्शन डायोड एक ही चीज है। पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर मतलब पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के यूज में हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग उसमें रेक्टिफायर का डिफिनेशन जानते हैं। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। यानी रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ए पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर इन टू वेज। यानी इसको हम लोग दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। पीएन जंक्शन को रेक्टिफायर के रूप में दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं। इसका प्रिंसिपल में ध्यान दोगे, सबसे पहला पॉइंट है पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले चीज हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं। एक्चुअली में ये जो प्रिंसिपल है हमारा दोनों के लिए है, ठीक है। ये पीएन जंक्शन डायोड अगर आ जाए हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए है, ठीक है। इसलिए फिलहाल इसको यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा भी चलेगा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल फुल वेव के लिए भी और हाफ वेव के लिए। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ध्यान दोगे। Its working is based on the fact that the resistance of PN junction becomes low when forward biased। जब PN junction forward biased रहेगा तो ये forward biased और reverse biased क्या है ये सब बता चुके हैं। पिछले लेक्चर में जाकर के देखोगे आप लोग, क्लियर हो जाएगा। जब forward biased जब रहेगा तो रेजिस्टेंस जो है सो लो हो जाता है, और जब हाई हो जाएगा कब, जब वो रिवर्स बाइस होगा, ठीक है। पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, और रिवर्स बाइस होगा उस समय रेजिस्टेंस जो है सो हाई हो जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर
सॉरी पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में हम लोग पीएन जंक्शन को जो यूज करेंगे उसका हम सर्किट डायग्राम पहले बताने वाले हैं, ध्यान दोगे। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम क्या है सो ध्यान दोगे। इसका सर्किट डायग्राम में दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी कॉइल है इसे हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ध्यान दोगे। ये जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल को यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ ये जो नोटेशन जो बता रहा है ना, ये अल्टरनेटिंग सोर्स का नोटेशन है, यानी इसे हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किए हैं और इसका नाम है P1। इसका नाम नेमिंग कर दिया गया है P1 P2। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक दूसरा कॉइल लेते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, अब इस सेकेंडरी कॉइल को, इस सेकेंडरी कॉइल का जो नेमिंग हम करते हैं वो S1 S2 से, और इसमें हम लोग एक पीएन जंक्शन और एक लोड को कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम एक पीएन जंक्शन ले लिए, ये ले लिए पीएन जंक्शन। अब यहां पर एक लोड को कनेक्ट कर दिया गया, ये ठीक है, यानी P1 P2 प्राइमरी और S1 S2 सेकेंडरी कॉइल है। इसे हम आउटपुट बोलते हैं और ये जो है सो इनपुट कहलाता है। यानी ये हमारा ये पीएन जंक्शन का, ये पहले ही बता चुके हैं, ये पी साइड है और ये एन साइड है। ठीक है, ये है इसका सर्किट डायग्राम। अब इसमें हम कुछ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, ध्यान दोगे। P1 P2 इज ए प्राइमरी कॉइल, इसमें जो P1 P2 जो दिख रहा है वो प्राइमरी कॉइल है, एंड S1 S2 इज ए सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब एक ही ट्रांसफार्मर का ये एक प्राइमरी कॉइल है और ये जो है सो एक सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, P1 इज कनेक्टेड टू ए अल्टरनेटिंग सोर्स। ये जो P1 P2 है, P1 P2 को हम लोग एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। S1 S2 इज कनेक्टेड टू ए लोड रेजिस्टेंस R, इसे एक लोड रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया गया है, जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो अल्टरनेटिंग सोर्स जो है, यहाँ ब्रैकेट में आप इनपुट लिख दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस R के ब्रैकेट में आउटपुट लिख दोगे। ठीक है, S1 इज कनेक्टेड, ध्यान दोगे यहाँ पर, S1 is connected to P side and S2 is connected to N side of PN जंक्शन। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिख रहा है उसी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। ठीक है, यानी ये जो है P1 P2 एक प्राइमरी कॉइल है, S1 S2 जो है सो एक सेकेंडरी कॉइल है, वो भी सेम ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? तो वो है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, और यहाँ अगर दिखेगा, ध्यान दोगे, P1 इज कनेक्ट, P1 P2, ये जो P1 P2 जो कॉइल है इसको कहाँ से कनेक्ट किया गया है? तो एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया गया है। मतलब यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इसे, ठीक है, जिसे हम लोग
इनपुट कह सकते हैं, और S1 S2 को एक हम पीएन जंक्शन से कनेक्ट कर दिए हैं और ये लोड से कनेक्ट किए हैं, जिसे हम लोग आउटपुट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे यहां पर इनपुट लिख दोगे, इनपुट। इसके बाद S1 इज कनेक्टेड टू पी साइड, ये जो S1 है उसको हम पीएन जंक्शन का पी साइड से कनेक्ट किए हैं, और S2 को यहां से ले जाते हुए हम एन साइड से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसका वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग में हमारा P1 नेगेटिव है, मान लेते हैं P1 अगर हमारा नेगेटिव है तो P2 क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़े होंगे आप लोग कि अगर ये हमारा P1, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल के बारे में वहां पर स्टडी कराया गया है, बताया गया है कि अगर P1 हमारा नेगेटिव है, उसका सामने वाला जो सेकेंडरी कॉइल जो है उसका जो इंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें इसका हम लोग वर्किंग में आते हैं, तो ध्यान दोगे, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC, यानी ये जो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ अगर हम लोग फ्लो कर रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि अल्टरनेटिंग करंट अगर फ्लो कर रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, ये चलते रहता है, प्रोसेस जो है सो रेगुलर रहता है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC, सपोज P1 इज नेगेटिव, हमने ऐसा मान लिए हैं कि P1 क्या है, मेरा नेगेटिव है। ठीक है, P1 क्या है, तो नेगेटिव है, एंड P2 इज पॉजिटिव, P2 क्या है, तो पॉजिटिव है। तो इंडक्शन मेथड के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, S1 जो है सो पॉजिटिव हो जाएगा और S2 जो है सो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर S1 क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को किससे कनेक्ट किया गया है, पी साइड से, पॉजिटिव को पी साइड से कनेक्ट किए हैं, और नेगेटिव को किससे कनेक्ट किए हैं, तो एन साइड से। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब बैटरी हो या कोई दूसरा सिस्टम कुछ भी हो, पॉजिटिव को अगर पी साइड से कनेक्ट किया जाए और नेगेटिव को एन साइड से अगर कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम लोग फॉरवर्ड बाइस्ड कहते हैं, और फॉरवर्ड बाइस्ड में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, तो लो हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड में क्या होता है, तो रेजिस्टेंस लो हो जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे, ओम्स लॉ के अनुसार जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है तो करंट हमारा क्या होता है, करंट बढ़ने लगता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट जब रेजिस्टेंस जब हमारा लो हो जा रहा है तो सीधी सी बात है इसका करंट क्या होगा, करंट तो बहुत ही हाई होगा, इसका मतलब है कि करंट फ्लो होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का कंडीशन था, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। बाय द इंडक्शन मेथड ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज नेगेटिव को पी साइड से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर नेगेटिव जो है सो पी साइड से कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव जो है सो एन साइड से कनेक्ट हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो रिवर्स्ड बायस हो जाएगा। और जब रिवर्स्ड बायस होता है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। दैट इज उस कंडीशन में करंट फ्लो यहाँ नहीं होगा। यानी यहाँ जो अल्टरनेटिंग सोर्स है, इस अल्टरनेटिंग सोर्स में हम जो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ फ्लो किए तो इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसके चलते आउटपुट यहाँ प्राप्त हुआ, और इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके चलते यहाँ पर जो आउटपुट है वो मिसिंग हो गया, करंट जीरो हो गया, करंट फ्लो नहीं हुआ। उसी चीज को हम लोग वर्किंग में अभी इसको लिखने वाले हैं, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे वर्किंग में, during the positive half cycle of the input AC, suppose P1 is negative and P2 positive, then S1 becomes positive and S2 becomes negative. The PN junction is forward biased. The resistance of PN junction becomes low and the forward current flows. Thus we get output across load, जो कि अभी हम समझाए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC, इनपुट AC में जो है सो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, तो उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उसके चलते हम मान लिए हैं उस कंडीशन में P1 को नेगेटिव मान लिए, P2 को पॉजिटिव मान लिए, तो S1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इंडक्शन मेथड से, और P2 जो है सो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी S2 जो है सो नेगेटिव हो जाएगा। तो PN जंक्शन क्या था, वहां पर क्या हो गया था, क्योंकि वहां पर फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया था। ठीक है, क्योंकि
S1 पॉजिटिव है और S1 को ही हम लोग P साइड से कनेक्ट किए हैं, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। यार फॉरवर्ड बाइस्ड में हम लोग पढ़े हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, तो लो हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस लो हो जाता है तो करंट फ्लो होगा। इसका मतलब है कि जो हम लोग यहाँ लोड जो यूज किए हैं उस लोड से होकर के करंट पास करेगा, मतलब हमें लोड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे लिखोगे नेक्स्ट उसी में क्या लिखोगे, तो ड्यूरिंग the नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द, लिखोगे अपने से आगे। ठीक है, क्या लिखोगे, तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी द सपोज P1 इज पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायरेक्शन तो चेंज होता है, तो उस कंडीशन में P1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और P2 क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। चेंज करते जाओगे, यहाँ लिखना है। अब उस कंडीशन में जब P1 मेरा पॉजिटिव हो जाएगा तो P1 के सामने S1 है, तो इंडक्शन मेथड से S1 क्या हो जाएगा, तो S1 नेगेटिव हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, तो S2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये S1 हमारा P साइड से जुड़ा हुआ है, और चूंकि ये क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव को जब हम लोग P साइड से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो रिवर्स्ड बायस हो जाएगा। तो लिखोगे द PN जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन बिकम्स हाई, रेजिस्टेंस जो है सो हाई हो जाएगा। अगर हाई हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो लिखेंगे यहां पर इस कंडीशन में, यहां लो के बाद लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, एंड नो करंट फ्लोज, यानी किसी भी प्रकार का करंट फ्लोज नहीं होगा। 10 नो आउटपुट अक्रॉस लोड, यानी लोड से होकर के किसी भी प्रकार का आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होगा। क्या करना है, सेम लिखते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर P1 जो नेगेटिव था पॉजिटिव कर देना है, जो पॉजिटिव था नेगेटिव कर देना है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कर देना है, और यहाँ पर पॉजिटिव कर देना है, और जो फॉरवर्ड है वो रिवर्स्ड हो जाएगा, और जहाँ पर लो है वहां पर क्या हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक एंड से यहाँ लिखे हुए हैं, लो की जहाँ हाई हो जाएगा, फिर यहाँ जो एंड है, एंड के आगे हम यहाँ लिख दिए हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो करंट तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लोज, दस नो आउटपुट अक्रॉस द लोड, लोड से किसी प्रकार का आउटपुट प्राप्त हमें नहीं होगा। चलिए अब इसी को हम लोग एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें एक डायग्राम है, ध्यान दोगे। इस लाइन में हम टाइम को इंडिकेट किए हैं। ठीक है, टाइम को हम इस लाइन में ले लिए, और इधर हम लोग क्या ले लिए हैं, तो इनपुट वोल्टेज ले लिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इनपुट वोल्टेज लिए। इनपुट वोल्टेज को लिया गया है। तो ये इनपुट वोल्टेज कहने का मतलब जी, हम लोग एसी जो सप्लाई कर रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जो हम लोग सोर्स से अल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाई कर रहे हैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। उसमें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ध्यान दोगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में हम लोग करंट इसमें फ्लो करेंगे, तो ध्यान दोगे। तो इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार से होगा, ऐसा होगा।
ठीक है। लेकिन इसी को जब हम लोग आउटपुट में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर इसी को हम लोग आउटपुट में अगर ड्रॉ करेंगे तो ध्यान देना, इसमें हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। और चूंकि इसमें बताया गया है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल सोर्स जो हम लोग सप्लाई कर रहे थे प्राइमरी कॉइल के थ्रू, प्राइमरी सोर्स के द्वारा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब था तो आउटपुट में, ये आउटपुट के लिए ही रिजल्ट है, आउटपुट में करंट फ्लो हो रहा था। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहे थे तो आउटपुट का करंट जीरो हो जा रहा था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था। फिर अगले आउटपुट में पॉजिटिव में, मतलब इनपुट वाले कंडीशन में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था, उस पॉजिटिव हाफ साइकिल के चलते आउटपुट रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, बट इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल के चलते इसका रिजल्ट जीरो हो जा रहा था। तो इसका ग्राफ सिर्फ इसी प्रकार से होगा। ऐसा होगा। तो यहां पर ध्यान दोगे, आखिर ये अल्टरनेटिंग जो है सो डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट हुआ। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडीशन में करंट फ्लो होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्टरनेटिंग नेचर का कहते हैं। और इसमें सिर्फ पॉजिटिव में करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव में करंट फ्लो होगा, फिर पॉजिटिव में करंट फ्लो होगा, फिर पॉजिटिव में करंट फ्लो होगा। नेगेटिव में तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, जस्ट इसका उल्टा डायरेक्शन वाला करंट तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट करंट बोलते हैं, पहला चीज़। और दूसरा, हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला गया इसको, क्योंकि हाफ वेव में करंट फ्लो हो रहा है, अगले हाफ में मिसिंग हो जा रहा है, हाफ वेव में करंट फ्लो हो रहा है, अगले में मिसिंग हो जा रहा है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला गया। मतलब आधे वेव में करंट फ्लो हो रहा है, आधे में मिसिंग हो जा रहा है। रेक्टिफायर क्यों बोला गया, क्योंकि सिर्फ जो रिजल्ट आ रहा है उसमें डायरेक्ट करंट ही फ्लो हो रहा है। द प्रोसेस इज रिपीटेड, जब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाएगा तो हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट है वो लोड तक पहुंचेगा और अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं पहुंचेगा, मिसिंग हो जाएगा। देन इन एवरी पॉजिटिव साइकिल या एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज थ्रू लोड आर, एंड इन एवरी नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल करंट इज मिसिंग। यहां पर चाहो तो हाफ लिख सकते हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज थ्रू दी लोड, एंड इन एवरी नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल करंट इज मिसिंग। करंट जो है सो हमारा मिसिंग हो जा रहा है, कहां पर, थ्रू लोड। तो इसका मतलब क्या है, ये रेक्टिफायर के रूप में काम कर रहा है। मतलब आधे पॉजिटिव एक साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में, यानी जो लोड तक जो पहुंच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल का करंट ही फ्लो हो रहा है, यानी वो अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं रहा, वो डायरेक्ट नेचर का बन चुका है, वो भी हाफ साइकिल का। दस पीएन जंक्शन इज यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। सेकेंड पॉइंट इसका था पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे काम करता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो ध्यान दोगे, सेम उसी की तरह एक हम लोग प्राइमरी कॉइल ले लेते हैं,
P1 P2, ठीक है, और इसे हम अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें जो हम सेकेंडरी जो लेंगे, इस सेकेंडरी में ध्यान दोगे इसमें 2 ठो पीएन जंक्शन लिया जाएगा। इस सेकेंडरी में हम लोग 2 ठो पीएन जंक्शन लेंगे। एक पीएन जंक्शन यहां पर लेंगे, एक पीएन जंक्शन यहां लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर हम लोग लोड को कहां कनेक्ट करेंगे, तो लोड हम यहां बीच में कनेक्ट करते हैं। ये है मेरा लोड आर, ठीक है, इसमें 2 पीएन जंक्शन ले लिए। ये है मेरा S1 और ये है मेरा S2, ठीक है। अब ध्यान दोगे इसी में एक डायग्राम हमको इसमें और बनाना है। अगर आपके जिस पेज में या कॉपी में लिख रहे हो अगर उसमें स्पेस है तो इसी को यहां पर भी बना सकते हो, नहीं है तो उसका नीचे बना सकते हो। तो ध्यान दोगे एक दूसरा डायग्राम हम ले रहे हैं। P1 P2 ले लिए, ये है इनपुट, ठीक है, ये यहां इनपुट है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे इसमें भी 2 ठो पीएन जंक्शन लेंगे, यहां लोड होगा, ये होगा S1, ये होगा S2। आखिर यहां पर 2 बार सर्किट क्यों ड्रॉ किया गया है? सर्किट तो रहेगा एक ही, बट समझाने के लिए सिर्फ 2 बार ड्रॉ किया गया है। तो ध्यान दोगे क्या है इसमें कंडीशन क्या है, सो ध्यान दोगे। स्टार्टिंग में अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पहले हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फिर जब नए हाफ साइकिल में हम जाते हैं तो डायरेक्शन तो चेंज होता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ध्यान दोगे इसमें 2 पीएन जंक्शन लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहां पर पॉजिटिव टू पॉजिटिव ये है P और N, यहां पर ये P है और ये N है, यहां पर भी ये P है और ये N है, यहां पर भी ये P है और ये N है, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहां पर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहता है तो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, फॉरवर्ड बाइस्ड में रेजिस्टेंस लो हो जाता है, रेजिस्टेंस लो हो जाता है तो करंट फ्लो होगा। यानी इस कंडीशन में यहां करंट फ्लो होगा यहां, और यही करंट यहां से फ्लो होते हुए हमारा यहां से घूमते हुए ये लोड में पहुंच जाएगा। मतलब हमारा जो लोड है, लोड में जो भी चीज है, हमारे घर का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जहां तक पर हमें करंट को भेजना है वो है, ठीक है। तो इसमें करंट तो फाइनली हमारा पहुंच गया। अब यहां पर आउटपुट लिखना है, लिख सकते हो। अब ध्यान दोगे इसमें अगले वाले में, नेक्स्ट साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में, तो ये नेगेटिव से पी कनेक्ट किया गया है,
यहाँ पर थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। ये देखोगे, ये जो पीएन जंक्शन का पी साइड को प्लस से कनेक्ट किए हैं, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो फॉरवर्ड बाइस्ड है तो रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट फ्लो होगा, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होते हुए यहाँ पहुंच गया। बट इधर देखोगे इस नेगेटिव को पी से कनेक्ट किया गया है, मतलब ये रिवर्स्ड बाइस हो गया। रिवर्स्ड बाइस में रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा। दैट इज इधर वाले ब्रांच में हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, यानी वहां करंट नहीं पहुंचेगा इधर से, उधर से तो पहुंच रहा है। फाइनली करंट हमारा इधर से जाए या उधर से जाए, लोड को करंट मिल रहा है, ठीक है, करंट जो है सो मिल रहा है। अब अगले में आते हैं। अब ये नेगेटिव टू पी करंट किया गया है तो ये हमारा रिवर्स बाइस हो गया, तो रिवर्स बाइस हो गया तो इधर हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, बट ये तो फॉरवर्ड बाइस है सॉरी ये मेरा प्लस होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और जब ये प्लस को पी साइड से कनेक्ट किया गया है तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, और अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड है तो इसमें करंट फ्लो होगा, और अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट यहां से घूमते हुए यहां पहुंचेगा तो इधर जाएगा। तो ध्यान दोगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय में आउटपुट को करंट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल के समय में भी आउटपुट को करंट मिला, और वो भी ध्यान दोगे दोनों कंडीशन में आउटपुट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है। इस समय करंट का डायरेक्शन हमारा इधर है और इस समय भी करंट का डायरेक्शन हमारा इधर है। इसका मतलब अगर आउटपुट में दोनों साइकिल में करंट अगर पहुंच रहा है तो वो भी हमारा सेम डायरेक्शन का, मतलब वो डायरेक्ट करंट ही होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है आउटपुट में। ऐसा नहीं है कि उस समय पॉजिटिव था इस समय नेगेटिव था, दोनों में सेम डायरेक्शन है, जैसा डायरेक्शन उस समय वैसा डायरेक्शन इस समय, यानी करंट तो फ्लो हो रहा है दोनों साइकिल में, बट दोनों साइकिल का डायरेक्शन सेम है, तो हो गया डायरेक्ट करंट, और दोनों साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है इसलिए वो फुल वेव रेक्टिफायर हमारा हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ध्यान दोगे। एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल P1 P2 एंड टू पीएन जंक्शंस आर कनेक्टेड टू सेकेंडरी कॉइल S1 S2 थ्रू रेजिस्टेंस लोड R। यानी P1 P2 में हम एक प्राइमरी सोर्स को कनेक्ट कर दिए हैं, और ये जो S1 S2 है उसमें दो ठो पीएन जंक्शन कनेक्ट कर दिए, वो फिर लोड R को लेते हुए, दोनों कंडीशंस में है तो एक ही, अलग अलग दिखाया गया है सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए और नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल के लिए। तो ध्यान दोगे, इसका वर्किंग में ध्यान दोगे, सेम वैसे ही चलेगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सपोज P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव मान लिया गया है, तो S1 बिकम्स पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स नेगेटिव। तो इस कंडीशन में ध्यान दोगे, द अपर पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड, जो अपर पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है क्योंकि प्लस टू प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जिसके चलते इधर ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, मतलब इसका रेजिस्टेंस लो है, इसका रेजिस्टेंस लो है, मतलब इधर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होते हुए यहाँ पर आ गया ए से बी के डायरेक्शन में, बट ये रिवर्स बाइस होने के चलते इधर से करंट फ्लो हमारा नहीं हुआ, हाई वोल्टेज के हाई रेजिस्टेंस हो जाने के चलते, ठीक है। तो ध्यान दोगे, द अपर पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड द लोअर पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस, जो लोअर पीएन जंक्शन है वो क्या हो जाता है, तो रिवर्स्ड बाइस हो जाता है, ध्यान दोगे। The upper PN junction is forward biased and the lower PN junction is reversed biased, तो इसका मतलब है कि अपर वाले से करंट फ्लो होगा, the forward current flows through upper PN junction, अपर PN जंक्शन से होते हुए हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब फिर से लिखोगे, यहाँ लिखा नहीं गया, आप लोग को लिखना है, ठीक है, फिर लिखोगे इसके लिए, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ नेगेटिव कर दोगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ PN नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सपोज P1 इज पॉजिटिव, P1 क्या हो जा रहा है, इसके लिए P1 क्या हो जा रहा है, तो पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी P1 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, P2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बाय द म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, S1 बिकम्स, S1 नेगेटिव हो गया, S1 नेगेटिव हो जाएगा, S2 जो है सो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपर पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस, यहाँ पर रिवर्स्ड आ जाएगा, यानी अपर पीएन जंक्शन मेरा रिवर्स्ड बायस हो जा रहा है, एंड द लोअर पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। तो उस कंडीशन में ऊपर से करंट फ्लो नहीं होगा, नीचे से करंट फ्लो होगा, द फॉरवर्ड करंट फ्लोज थ्रू लोअर पीएन जंक्शन, लोअर पीएन जंक्शन यहाँ पर लोअर हो जाएगा, लोअर पीएन जंक्शन से होता हुआ हमारा क्या होगा, तो करंट जो है सो फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें डायग्राम बनाना है, इसमें ध्यान दोगे, इधर टाइम को शो करना है, इधर से इनपुट वोल्टेज को शो करना है, तो इसमें क्या होगा,
ये है मेरा इनपुट, जो दोनों साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। बट इसी में अगर हम आउटपुट में अगर आते हैं, यहां पर आउटपुट वोल्टेज लिख लोगे, इधर टाइम को शो कर दोगे। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो रहा है, इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट दिया गया, तो उस समय हमारा ये करंट फ्लो हुआ। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी फॉरवर्ड करंट ही फ्लो हुआ, फिर पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव करंट ही फ्लो हुआ, फिर जो इधर आया नेगेटिव उसके लिए भी हमारा पॉजिटिव करंट ही फ्लो हुआ। मतलब इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। सेम हाइट का बनेगा, यहाँ पर छोटा बड़ा हो गया, अपना सेम हाइट का ड्रॉ कर लोगे, हाइट सबका सेम होगा। यहाँ लिखोगे आउटपुट वोल्टेज और इधर लिख दोगे टाइम, ठीक है। इस डायग्राम के बाद जो हम ऊपर स्क्रीन में लिख के रखे हैं उसको लिखना है, ठीक है, इसको बाद में लिखना है। इस डायग्राम के नीचे लिखना है आप लोग को। क्या लिखोगे? वी ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग बोथ दी साइकिल करंट फ्लोज अक्रॉस लोड आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों साइकिल में देखा गया कि लोड से करंट फ्लो हो रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में, ए से बी की ओर। दस पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। यहां पर ध्यान में देखोगे कि इस कंडीशन में भी इस लोड से जो करंट जा रहा है ना, ए से बी की ओर आ रहा है, और इस कंडीशन में भी ए से बी की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर सके, ठीक है। और अगले क्लास में एक नया क्वेश्चन लेकर के हम फिर से आएंगे। तब तक से आप लोग पढ़ते रहिए, और चलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद।